नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की अभद्र टिप्पणी के बाद अब लगातार सुर्खियों में बने मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी। इसके अलावा एमपी हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए दर्ज हुई एफआईआर पर सवाल उठाए थे। वही मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल से मुलाकात भी करेगा। विजय शाह के खिलाफ लगातार मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है और भोपाल में भी कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। विजय शाह के बयान पर संग्राम जी राजभवन पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में ये विधायक पहुंच चुके हैं। मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग यहां पर की जा रही है और काले कपड़े पहनकर राजभवन विधायक अब पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। विजय शाह की तरफ से जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जो विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, और उनके इस बयान पर देखिए अब संग्राम यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राजभवन पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बढ़ते आगे, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस का धरना। जी हां, राजभवन के गेट पर कांग्रेस के विधायक बैठे हुए, धरना उनकी तरफ से दिया जा रहा है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि बात करके बताते हैं, ये सिंघार ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। राज्यपाल से मुलाकात यहां पर हुई है और कांग्रेस का धरना यहां पर। तो देखिए, राजभवन के गेट पर यह धरना दिया जा रहा था और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, इस बड़ी खबर पर ताजा अपडेट अभी आपके पास क्या है? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राजभवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। मैं सीधा नेता प्रतिपक्ष से बात करने की कोशिश करता हूं। सर, राज्यपाल से तो मुलाकात हो गई, धरने पर क्यों बैठ गए? मुलाकात इसलिए ये उद्देश्य कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, जिसने सेना के अधिकारी का अपमान किया, एक महिला का अपमान किया। क्या सेना से बड़ी भारतीय जनता पार्टी है कि एक अदने से मंत्री को क्या इस्तीफा नहीं दे सकती? क्या लोगों की जन भावना, देश की जन भावना तो देश के साथ है, एक सेना के साथ है, उस सेना पे टिप्पणी करने के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी एक अपने मंत्री को बचाना चाहती है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उस विजय शाह जी के पीछे खड़ी है। राज्यपाल से क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल जी से हमने ये कहा है कि आपको अधिकार है कि आप चाहे तो तत्काल इसमें बर्खास्त कर सकते हैं, इस्तीफा बुलवा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं चर्चा करता हूं। वो चर्चा करेंगे जब तक हम लोग यहाँ बर्खास्त को लेके हमने कहा कि हम ये बैठे रहेंगे। आप अब देखिए राज्यपाल जी क्या करते हैं। तो राज्यपाल ने चर्चा करने की बात कही है। ये जो आप देखेंगे काले एप्रन, इसमें अलग अलग कोट्स लिखे हैं, हाय हाय भाजपा, हाय हाय विजय शाह की करके इसमें बातें लिखी हुई, गंदी भाषा, गंदे बोल, और ये तमाम जो बातें हैं वो इन सब के एप्रन में लिखी हुई हैं। सर, राज्यपाल से जो मुलाकात हुई, संतुष्ट हैं? आश्वासन नहीं, उन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी की पूरी बात सुनी, पूरे विधायकों की बात सुनी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसमें संज्ञान में लेते हैं, इस मामले में संज्ञान में लेने की बात राज्यपाल ने कही है। सचिन यादव है, पूर्व कृषि मंत्री, से बातचीत करते हैं। सर, आप लोग काला कपड़ा पहनकर आज गए, काला कपड़ा क्यों पहन, क्या ये विरोध कर रहे हैं एक तरीके से विजय शाह का? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी सरकार में विजय शाह जी, उन्होंने जिस पिछले दिनों जो टिप्पणी करी है वो पूरे देश को अपमानित करने का काम उन्होंने किया है, देश की सेना का अपमान करने का काम उन्होंने किया है, देश की बेटियों को अपमानित करने का काम उन्होंने किया है, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो काम किया है, मैं समझता हूं, और जो उनकी टिप्पणी है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है। हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और जो भारतीय कानून है उस भारतीय कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पूरी जो प्रकरण है उस प्रकरण में कहीं ना कहीं सरकार भी आज कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस प्रकरण में लीपापोती करने के लिए फटकार लगाने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि जो
देश में मध्य प्रदेश की जो छवि खराब हो रही है उसको गंभीरता से लें और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लेने का साथी विधायक हैं, आप भी लगभग उसी क्षेत्र से आते हैं। विजय शाह कहाँ है? कोई बातचीत हुई आप लोगों की? आपस में तो होती रहती होगी बातचीत। नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं। विजय शाह के बारे में कोई जानकारी नहीं। आज जिस प्रकार से उनका जो कृत्य हुआ है वो कृत्य बहुत निंदनीय है और उनको सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से जो है उनको इस्तीफा ली जाए। और जो मुझे सूचना मिली है कि आज ना तो वो अपने बंगले पर हैं और ना ही अपने क्षेत्र में हैं, वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं और एक भगोड़े की भूमिका में वो अभी हैं। तो विजय शाह को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की एक ही मांग है कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और इसी मांग को लेकर राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है। आप तस्वीर देखेंगे तो ये राजभवन के ठीक बगल, गेट के जस्ट बगल का इलाका है जहां पर सभी विधायक जो हैं वो अब धरने पर बैठ गए और ये कह रहे हैं कि जब तक राज्यपाल बात करेंगे तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल आकाश, देखिए बीते दिन में भी हमने देखा कि महिला कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। अब जो कांग्रेस के तमाम विधायक है ये भी बैठे और जैसा कि देखिए जानकारी यही मिली कि राज्यपाल ने ये कहा कि बात करके बताएंगे और जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये विधायक धरने पर बैठे रहेंगे। आगे क्या कुछ इनका विधायक का कहना है कि आगे अब इनकी क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से विरोध ये करने वाले हैं? बिल्कुल, ये भी हम कांग्रेस विधायकों से ही बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरीके की रणनीति के साथ आप लोग काम करने वाले हैं। आगे क्या रणनीति है सर? देखिए, हमारी रणनीति साफ है। सेना का अपमान हुआ है, सेना के साथ साथ हमारी नारी शक्ति का अपमान हुआ है। नारी शक्ति के साथ साथ इतना अभद्र भाषा, देश में डिवाइडेशन, मतलब एक धर्म के आधार पे आप सेना को बांट रहे हो, जाति के आधार पर आप सेना को बांट रहे हो। आप क्या करने वाले हो? अगर पहले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो गुस्ताखी की थी, राष्ट्र हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की थी, अगर भाजपा ने कुछ सबक लिया होता और कुछ सबक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो राजतंत्र में विश्वास रखती है, इसलिए राजतंत्र के हिसाब से देश चलाना चाहती है। उसके लिए न सुप्रीम कोर्ट, न कोर्ट, न उसके लिए लोकतंत्र, न उसके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। विजय शाह का इस्तीफा ना होने तक कांग्रेस विधायक यहीं डटे रहेंगे, ये विधायक कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और मांग एक ही है कि या तो विजय शाह को बर्खास्त किया जाए या विजय शाह खुद इस्तीफा दें। लेकिन फिलहाल विजय शाह कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। एक बार और तस्वीर दिखाएंगे कि जो विधायक हैं वो आपको काले एप्रन में नजर आएंगे। यहाँ पर राजभवन की सुरक्षा है और हर एप्रन पर विजय शाह को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर देखिए वो बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। भाजपाइयों की बातें डरती नहीं सुनेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरीके की कोट्स जो हैं, नारे जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इंतजार है कि विजय शाह को लेकर जो ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने 13 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल को सौंपा है और इस ज्ञापन में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस बात की अनुशंसा करें कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, उन्हें हटाएं। और इसी बात को लेकर जो आश्वासन मिला उस पर धरना प्रदर्शन अब चल रहा है। धरना प्रदर्शन कब तक चलता है ये भी देखना होगा। और भी जो कांग्रेस विधायक हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जयवर्धन सिंह है सर, क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, सीधी बात है, हमने राज्यपाल महोदय से एक ही मांग करी है। आज पूरे देश में चर्चा है कि सन 71 के बाद जो पिछले दिनों में जो सीमा पर तनाव था, ये सबसे बड़ी घटना है 50 सालों में। और इस पूरे घटना को और जो लगातार हमारी देश की सेना लगातार देश की रक्षा कर रही थी, उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था और उस नाम ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी प्रतिदिन 2 वीर महिलाएं देती थी, योमिका सिंह जी और कर्नल सूफिया कुरैशी जी। और आश्चर्य की बात यह है, सत्ता पक्ष के मंत्री कर्नल सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का रिश्ता बता रहे हैं। इस पूरे घटना के बाद मैं आभारी हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिनने इस पूरे विषय को संज्ञान में लिया, तीखी टिप्पणी करके एफआईआर का आदेश दिया
लेकिन आश्चर्य की बात है कि एफआईआर के आदेश के बाद भी आज दिन तक माननीय मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया गया है। उल्टा माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पक्ष रख रहे हैं। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप में कोई नैतिकता नहीं बची क्या? इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, शायद जब से देश आज़ाद हुआ है किसी ने, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, किसी ने कभी भी सेना के ऊपर प्रश्न नहीं किया है। लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष भाजपा के मंत्री कह रहे हैं एक सैनिक के ऊपर कि उनके संबंध आतंकवादियों के साथ है। ये इतना शायद हल्का बयान कभी देश के इतिहास में किसी ने दिया होगा। और हमने सिर्फ बर्खास्ती का आदेश मांगा है। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए है, भाजपा को उनका इस्तीफा लेना चाहिए है। अगर भाजपा में कुछ भी देशभक्ति बची हो, अगर भाजपा में कोई भी नैतिकता बची हो, और अगर भाजपा में कोई भी सेना के प्रति सम्मान बचा हो, तो तत्काल मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। तत्काल मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के 13 विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। अब इंतजार है कि राज्यपाल की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। उसी प्रतिक्रिया के इंतजार में विधायक धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल आकाश, जयवर्धन सिंह को हमने सुना, वो भी इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध भी, और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पार्टी का स्टैंड क्या है। बीजेपी की तरफ से आखिर इस्तीफे को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि अलग अलग जगह जब हमने बयान सुने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की, तो आलोचना तो करते हुए नजर आए, लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था 2 दिन पहले कि इस ऐसे मामलों में बीजेपी बिल्कुल भी टॉलरेंस की नीति रखती है और सख्त संदेश दिया गया है, उनको चेतावनी भी दी गई है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई तक भी विजय शाह के ऊपर नहीं की है। कुछ दिन पहले चिंतामणि मालवीय, जिन्होंने विधानसभा में कुछ सवाल उठाया था, उनको शो कॉज नोटिस पहुंच जाता है, छोटे जिला अध्यक्षों को शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन विजय शाह इतना बड़ा बयान दे गए, पूरे देश में विवाद होता रहा और अभी भी ये विवाद चल रहा है। इसके बावजूद अब तक तो ना शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, ना ही किसी तरीके की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो ये थोड़ी असमंजस की स्थिति लग रही है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता हैं उमा भारती कह रही हैं कि वो विजय शाह को बर्खास्त करने में असमंजस की स्थिति ये समझ से परे है। कल भी उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही, यानी कि न सिर्फ सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के भी बड़े नेता सवाल इस मसले पर उठा रहे हैं, क्योंकि ये मामला सेना से जुड़ा हुआ है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर सुनवाई होनी है, तो बहुत कुछ आज की सुनवाई पर निर्भर करेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने विजय शाह को फटकार लगाई। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से एससी ने इनकार किया। तब से विजय शाह का कोई पता नहीं है, ना वो हरसूद में है, ना ही वो भोपाल में, उनका भोपाल का बंगला भी सुना है, ना वो अपने विधानसभा क्षेत्र में है। तो क्या विजय शाह फरार हैं, ये भी एक सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रही है। सचिन यादव भी अभी कह रहे थे, नारेबाजी कांग्रेस पार्टी के विधायक बर्खास्तगी को लेकर कर रहे हैं और 2 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। कल भी महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विजय शाह के बंगले पर जाकर प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोका गया। और आज राजभवन पर कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक विधायक मौजूद हैं और सभी ब्लैक एप्रन में हैं। ये इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात तो कर ली है, राज्यपाल ने अपनी बात भी कह दी, इन्होंने अपनी बात कह दी, लेकिन संतुष्ट नहीं है और अभी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हमें राजभवन के सामने देखने को मिल रही है। कल मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो आरोप था उसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन नेताओं का इस्तीफा क्यों नहीं लेती है। इस तरीके की बातें कल भी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो इस तरह की बातें कल भी हुई। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होता है। तो वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई। आकाश, आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।